स्वागत है आपका भारत क्रांति न्यूज में। मैं शिवशंकर दुबे। आइए आपको जोड़ते हैं उत्तर प्रदेश और जनपद भदोही की कुछ प्रमुख खबरों से। पहली खबर आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोग दुर्घटना में घायल हो गए, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 6 लोगों का इलाज चल रहा है। आपको बताएं कि उत्तराखंड से पीलीभीत आए हुए थे, जिसमें लौटते समय 11 लोग एक गाड़ी में सवार थे और गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई और उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी अनियंत्रित होकर एक खाई में जा गिरी, जिससे लगभग 11 लोग जो थे सभी बुरी तरह घायल हुए और 5 लोगों की मौत हो चुकी थी यह सूचना आने तक, और लोगों का इलाज चल रहा था। आगे की पुष्टि जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं बरेली की तरफ, जहां की एक साहसी छात्रा ने ठगी का शिकार कर रहे जो एसपी और पुलिस बनकर ठग का शिकार कर रहा गिरोह था, उससे साहस के साथ उसका जवाब दिया और इसकी शिकायत उसने पुलिस में की। आपको बताएं कि युवती के पास फोन आया और उसको डराया धमकाया गया कि तुम्हारी गलत वीडियो हमारे पास है, उसको पोर्नोग्राफी में फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह डरी नहीं, उसने उनका जवाब दिया। उसने तुरंत थाने में शिकायत की और फिर उस पर कार्रवाई की गई आगे की। आपको बताएं कि हमारे चैनल के माध्यम से इसको लेकर आपको लगातार जागरूक किया जाता है और बड़े से बड़े लोग, तमाम लोग इसका शिकार हो रहे हैं इस ठगी का। अगर आपके पास ऐसा आता है, तुरंत आप 1030 जो साइबर क्राइम नंबर है उस पर डायल करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। जो आपका नज़दीकी थाना है वहां पर आप इसका शिकायत कर सकते हैं। पुष्पा 2 फ्री डाउनलोड करने वाले हो जाए सावधान, वायरस कर देगा तबाह, आपका अकाउंट हो जाएगा है। जी हाँ, जो आप सुन रहे हैं समाचार, इस समय पुष्पा 2 एक फिल्म थी, आपने देखा होगा पुष्पा। यह इतना ज़्यादा इसकी चर्चा बनी हुई है, लोगों में इसका इतना क्रेज़ बना हुआ है, लोग उसको देखना चाह रहे हैं, थिएटरों में भीड़ लग रही है। इसको लेकर एक लिंक लगातार वायरल हो रहा है कि आप इसको टच करिए, फिल्म डाउनलोड करिए, या आपके साथ ऐसा किया जाएगा। लेकिन आप ऐसी गलती न करें, किसी भरोसेमंद वेबसाइट से ही आप फिल्में डाउनलोड करें या फिर जाकर आप इसको अपने नज़दीकी सिनेमा हॉलों में देख सकते हैं। इससे आप सावधान रहें। कन्नौज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक भीषण हादसा सुनने में आया, जहां एक बस और ट्रक की टक्कर होने से 8 लोग की मौके पर मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हैं। आज यूपी का दिन हादसों वाला रहा है। यूपी में पूरे देखा जाए तो 3 हादसे अलग अलग हुए, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग घायल हैं। आपको बताएं कि प्रशासन के निर्देश पर बरेली पुलिस प्रशासन अधिकारी आज सुबह तड़के 5 बजे ही सड़कों पर उतर गए और उन्होंने अवैध ढंग से संचालित हो रहे 172 लाउड स्पीकरों को उतरवाया और जो इसके संबंध में संचालक थे उनसे इस विषय में वार्ता की और तमाम और जो कॉलेज के आसपास जो बाइकर्स घूमते हैं छात्राओं के, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। आपको बताएं कि गांव लेवल तक दवाओं की सुविधा पहुंचाने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना की गई है, जिसमें दवाएं काफ़ी मिलती हैं और वहां पर चिकित्सक भी होते हैं, एएनएम भी होती हैं। तो इसका निरीक्षण करने आज ज्ञानपुर के सुंदरपुर में जो सीएमओ है वो पहुंचे। वहां पर पहुंचने पर उपस्थित मिली और दवाएं भी वहां पर मौजूद मिली। जो वहां की संचालक थी प्रमुख, उन्होंने कहा कि हमें एक एएनएम और कुछ और सुविधाओं की ज़रूरत है, जिसको संज्ञान में लेते हुए सीएमओ ने कहा कि यह चीज़ें शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 7 से 25 दिसंबर तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। जी हाँ, आपको बताएं कि 7 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अब की बार दिसंबर माह का राशन निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इसमें जो पात्र गृहस्थी हैं उनको पर यूनिट जैसे मिलता था वो उस ढंग से मिलेगा, लेकिन जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उन्हें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 महीनों में प्रति कार्ड के हिसाब से 3 किलो चीनी 18 रुपए के दर से दी जाएगी, अर्थात 54 रुपए में 3 किलो चीनी जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह की इस बार दी जाएगी। और इस बार जो राशन वितरण होगा पूरे प्रदेश भर में 7 दिसंबर से 25 दिसंबर तक किए जाएंगे।
आपको बताएं कि 7 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे भदोही के कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक की गई है, जिसमें अधिकारीगण अपने कार्यों की प्रगति के बारे में बताएंगे जनप्रतिनिधियों को, और जनपद के जितने विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार पीएम कुसुम योजना अंतर्गत सोलर पंपों का निर्माण करा रही है, जिसके अंतर्गत 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP के जो सोलर पंप लगवाने पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। जैसे कि आपको बता 2 HP की कुल लागत 1,71,000 रुपए के लगभग है, जिसमें सरकार 1,03,000 रुपए अनुदान दे रही है। आप समझ सकते हैं कि मात्र 68,000 रुपए के लगभग किसान को देना है। इसी 3 HP की लागत 2,32,000 है, जिसमें सरकार 1,39,000 के लगभग दे रही है। तो इस तरह किसानों को काफी मात्रा में सब्सिडी दिया जा रहा है। इसके लिए जो इसकी वेबसाइट agriculture.gov.in पर जाकर 5,000 रुपए का जो टोकन है उसके माध्यम से इसको आवेदन किया जा सकता है, और फिर इसका जो लॉटरी के माध्यम से इसका अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। आपको बताएं कि इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जाता है। टोकन निश्चित होने पर इसकी राशि आपको इंडियन बैंक में जमा करनी होगी और आपको इस अनुदान का लाभ प्राप्त होगा। आपको बताएं 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और उनके सिद्धांतों विचारों को याद किया गया और देश के प्रति जो उनके योगदान है उन पे परिचर्चा की गई। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, जहां पति के शराब पीने से एवं घरेलू हिंसा से परेशान महिलाओं ने सड़क पर उतरकर वाराणसी में शराब बंद करने के लिए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए और उन्होंने इसके लिए कई नारे लगाए। शराब माफिया होश में आओ, शराब भगाओ, प्रदेश बचाओ, शराब बेचना बंद करो, शराब पीना बंद करो। इस तरह के तमाम नारों के साथ महिलाएं सड़कों पर आई। देश को इसमें एक आदर्श स्थापित करना चाहिए और शराबबंदी के तरफ कोई एक कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इससे घरेलू हिंसा, तमाम दुर्घटनाएं और तमाम प्रकार के व्यभिचार लगातार बढ़ रहे हैं। बनारस के यूपी कॉलेज के अंदर स्थित मजार और मस्जिद को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। वहाँ के जो छात्र हैं उसे हटाने के लिए लगातार अपील कर रहे हैं और इसको लेकर आज शुक्रवार को वहाँ काफी तनाव दिखा। छात्रों का संगठन वहाँ बार बार जाने का प्रयास किया और हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने बार बार उनको हटाया और इसको करने में उनको नाकामयाब किया। इसको लेकर यह मुद्दा काफी दिनों से उठ रहा है कि कॉलेज परिसर के अंदर इस मस्जिद का जो निर्माण किया गया है इससे कई छात्र डिस्टर्ब होते हैं, इसको यहाँ से हटाया जाए। देखना है इस मुद्दे पर आगे क्या होती है। बिना फार्मर रजिस्ट्री किसानों को नहीं मिलेगा सम्मान निधि। जी हाँ, आपको बताएं कि जो 19वीं किस्तानी है वह बिना फार्मर रजिस्ट्री के नहीं मिलेगा और नहीं आएगी, और यह शीघ्र ही आनी है। इसके लिए सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। पंचायतों पे इसके लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, खतौनी उनके आधार और मोबाइल नंबर के साथ। इससे आपका एक OTP जाएगा और आपका फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगा और आगे की कार्रवाई लेखपाल के माध्यम से कर दी जाएगी। इसके बाद आपकी तमाम जो सुविधाएं हैं, चाहे वह KCC बनवाने की बात हो, खाद बीज लेने की बात हो, कोई ऋण लेने की बात हो, यह सभी फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किया जाएगा। और अगर आप पंचायत भवन पे नहीं जा पा रहे हैं तो जो सहज जन सेवा केंद्र होते हैं, जिसको CSC कहते हैं, वहां से आप जाकर इसको करवा सकते हैं। सपा MLC व नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने दुद्धी सोनभद्र के कई विद्यालयों का उन्होंने दौरा किया और उन्होंने कहा कि जो वित्त विहीन शिक्षक के विद्यालय हैं वे बहुत ही कम वेतन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनकी स्थिति मानी जाए तो बहुत ही एक मजदूर से भी दयनीय स्थिति है उनकी, क्योंकि वे 8-8 घंटे मेहनत करते हैं मात्र 5-6 हज़ार रुपये में। सरकार को उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनके लिए भी कोई वेतनमान तय करना चाहिए ताकि वे लोग भी गर्व से जी सकें और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें। आइए आपको तकनीक की दुनिया में लेकर चलते हैं खबर की तरफ। डेथ क्लॉक ऐप, जी हाँ, डेथ क्लॉक ऐप के नाम से एक ऐप इस समय गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे उपलब्ध है,
जो आपके मौत की घड़ी बता देगा, आपकी सांसें बता देगा कितनी सांसें हैं, या आपसे कुछ डिटेल मांगेगा आपकी जीवन शैली से संबंधित, आपकी बीमारियों से संबंधित, आपके पारिवारिक इतिहास से संबंधित और कुछ चीज़ें पूछेगा और आपको यह एग्जैक्ट जो है आंकड़ा लाकर बता देगा। यह इस समय ऐप काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि बनारस बार एसोसिएशन चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। इसके जो 6 से 9 दिसंबर तक इसका नामांकन होगा, वहीं 20 दिसंबर को चुनाव और 22 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। ऐसे ही जनपद की प्रमुख खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।